विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार को लगा तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सरकार की करी खटिया खड़ी। सुप्रीम कोर्ट में हो गई भाजपा सरकार की बेइज्जती। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज ने भाजपा सरकार के कारनामों पर लगाई तगड़ी फटकार। चुनाव से पहले भाजपा सरकार की हो गई खिंचाई। दोस्तों, अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध और किसानों का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गोवा की भाजपा सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि केंद्रीय या राज्य सरकार के कर्मचारी के तौर पर कार्यरत या अधिकारी को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करना संविधान का मजाक उड़ाने जैसा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला गोवा सरकार द्वारा विधि सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के मामले में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्तारूढ़ दलों का उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की आजादी से लोकतंत्र में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सत्ता में सरकारी अधिकारियों को सौंपना संविधान का मजाक है। ये चिंता का विषय है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान ही गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी बना दिया गया है। जस्टिस रोहिंटन फली, आर गवई और हर्षिकेश रॉय की खंडपीठ गोवा सरकार द्वारा मुंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने गोवा चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए कुछ नगर पालिका चुनाव अधिसूचनाओं पर रोक लगा दी थी, क्योंकि कानून के अनुसार महिलाओं के लिए वार्डों को आरक्षित नहीं किया गया था। जस्टिस रोहिंटन फली ने कहा कि ये एक परेशान करने वाला लक्षण है। सरकारी कर्मचारी जो सरकार के साथ रोजगार में थे, वो गोवा में चुनाव आयोग का प्रभार दिया गया था। सरकार के एक अधिकारी ने पंचायत चुनाव कराने के संबंध में उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द करने का प्रयास किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा चुनाव आयोग को 10 दिनों के भीतर पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने 30 अप्रैल तक चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने 1 मार्च को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना में परिषदों के चुनाव को रोक दिया था। गोवा में 11 नागरिक निकाय के चुनाव 20 मार्च को होने हैं और कम से कम 2.5 लाख लोग इन चुनावों में मतदान करने के लिए पात्र हैं।